अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश में बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, पर उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए आमीन। 10 पौलुस कौन सी कलीसिया के बारे में बता रहे हैं? मकिदुनिया की कलीसिया। कहाँ की कलीसिया? और बताइए इस कलीसिया की हालत कैसी है? हाँ, इस कलीसिया में क्या है बताइए? कंगालपन। कैसी कंगालपन? भारी कंगालपन का मतलब क्या है? हाँ? माने अब इनके पास कुछ नहीं है। किसको हम कंगाल कहते हैं? जिसके पास बहुत है। किसको कहेंगे? जिसके पास कुछ भी नहीं है। जब आपका सब लुट गया तो आप क्या कहेंगे? मैं क्या हो गया? कंगाल हो गया। समझ रहे? कुछ भी नहीं है। पर साधारण कंगालपन नहीं, कैसे? भारी कंगालपन। और इस कलीसिया में और क्या है बताइए? एक तो कंगालपन है, और क्या है बताइए? क्लेश। क्लेश का मतलब क्या बताइए? यहां पे जो क्लेश लड़ाई झगड़ा नहीं है, यहां पे जो क्लेश है उनके जीवन में और भी दुख और तकलीफें हैं। समझ रहे हैं? ये क्लेश आपसी लड़ाई झगड़ा नहीं है, उनको और भी कई दुख और तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, विरोधताएं हैं, सताव है। मसीह के कारण, मसीह को मानने के कारण इनके ऊपर सताव भी है, इनके विरुद्ध में लोग आ रहे हैं, और भी कई मुश्किलों का सामना इन लोग कर रहे हैं। पर बताइए इन सभी चीजों के बावजूद ये कलीसिया कैसी है? हाँ? भारी कंगालपन में भी कैसे दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? उदारता से देने का मतलब क्या है? दिल खोल कर दे रहे, पूरे मन से दे रहे। यहां क्या लिखा है? पूरे मन से उन लोग दे रहे हैं। और ये कलीसिया ये क्या कर रही है? पौलुस से विनती कर रही है। परिस्थिति क्या है? पौलुस ने कुछ लोगों को नियुक्त किया कि चंदा इकट्ठा करें यरूशलेम की कलीसिया के लिए, क्योंकि वहां पे विश्वासी लोग बहुत मुश्किल में हैं। तो उनकी मदद करने के लिए पौलुस कई कलीसियाओं से कहते हैं आप लोग सामने आइए, उनकी मदद कीजिए। और यह बात कहां पहुंच रही है? मकिदुनिया की कलीसिया में पहुंच रही है कि यरूशलेम में कलीसिया में मुश्किलें हैं, वहां विश्वासी लोग तंगी में हैं, उनकी मदद करनी है। जब इनको पता चला तो ये पौलुस से विनती कर रहे हैं हमको भी मौका दीजिए,
हमको भी देने का एक मौका दीजिए कि हम भी उनकी मदद करना चाहते हैं। अब पौलुस एक अच्छी गवाही इनके बारे में दे रहा है। 4 और 5 वचन में क्या लिखा, पढ़िए। और इस दान में और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। हमसे बार बार क्या किए हैं? क्या किए हैं? विनती किए हैं। क्या विनती कर रहे हैं? और हाँ, जैसी हमने आशा की थी और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वैसे नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से और परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। विश्वासी भाई बहन, ये कलीसिया आज हमारे लिए एक अच्छा नमूना है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जरा सोच के देखिए, ये मकिदुनिया की कलीसिया की जगह पर हम होते तो क्या करते? हम होते तो पौलुस से क्या कहते? जरा सोचिए, मकिदुनिया की कलीसिया की जगह पर हम हैं, भारी कंगालपन में हैं और काफी दुख और तकलीफ है। पता चल रहा है कि पौलुस जो है यरूशलेम की कलीसिया के लिए और एक कलीसिया उनके लिए जमा कर रहा है, चंदा जमा कर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। हम क्या करते? हम क्या करते बताइए ईमानदारी से? हैं? हम पौलुस से बात करेंगे, फोन करेंगे, हमको पता चला कि आप जो है यरूशलेम की कलीसिया की मदद करने के लिए आप सभी लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग भी भारी कंगालपन में हैं, हमारी भी कुछ कीजिए ना, हमारी भी बताइए, कुछ कीजिए ना। हम भी तो कलीसिया हैं, हम भी तो आपके हैं, हमारे लिए भी कुछ कीजिए। दूसरों से कहिए कि वो हमारी भी मदद करें। हम बड़े क्लेश में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, अपन में भारी कंगालपन, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। भारी कंगालपन का यही मतलब है ना, गरीबी रेखा से नीचे है। ये जो मकिदुनिया की कलीसिया है, इससे हमें क्या करना है? सीखना है। ये क्या दिखाता मालूम है? ये मकिदुनिया की कलीसिया कितना परिपक्व है और इनके अंदर प्रभु का प्यार कितना ज्यादा है। हालेलुया। इनके अंदर क्या है? प्रभु का प्यार है। और इन लोग स्वार्थी नहीं है, केवल अपने बारे में सोचने वाले नहीं है, ये अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। इनको पौलुस से कोई तकलीफ नहीं है, पौलुस से कोई तकलीफ नहीं है। पर यहां पे इस कलीसिया को देखिए, पौलुस को देख के वो नाराज नहीं हो रहे। पौलुस जी, आपको केवल यरूशलेम की कलीसिया के बारे में फिक्र है, हमारे बारे में कोई फिक्र नहीं है क्या? हम भी तो आपके हैं, हम भी तो मसीह के हैं, हम भी जो प्रभु के हैं, और हमारे बीच में भी इतनी सारी तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। जरा हम पर भी ध्यान दीजिए, जरा हमारा भी ख्याल कीजिए। आप हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये पौलुस भी झिझक रहा है इनसे मांगने के लिए, क्योंकि पौलुस जानता है इनकी हालत को। पर इन लोग विनती कर रहे हैं, हमें भी मौका दीजिए, हमें भी मौका दीजिए उन पवित्र जो संत लोग हैं उनकी सेवा करने की। हालेलुया, हालेलुया।
विश्वासी भाई बहनों, यहीं पे आपकी आत्मिक उन्नति नजर आती है। यहां पे एक विश्वासी की आत्मिक उन्नति नजर आती है कि ऐसी विकल परिस्थिति में क्या करता है। ये ऐसी परिस्थिति में भी उनसे जो बनता है वो करने के लिए तैयार हैं। पौलुस कहते हैं उन्होंने अपनी क्षमता से भी ज्यादा किया। उन्होंने कैसा किया हमें मालूम नहीं, क्या किया मालूम नहीं, पर पौलुस ये कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं उनके बारे में, जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं बढ़कर किए हैं। मुझे बताइए, ऐसी कलीसिया से प्रभु प्रेम करेगा या नहीं करेगा? हाँ जी, करेगा या नहीं करेगा? जरूर करेगा। ऐसी कलीसिया को प्रभु छोड़ देगा? हाँ, छोड़ेगा नहीं। विश्वासी भाई बहनों, हमें सीखना है इस बात को। जो उदार बनता है ना, वो कभी भी किसी से नहीं मांगता। वो कभी भी किसी के पास जाके मेरी ये जरूरत है, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, नहीं कहेगा। जबकि वो देखेगा मेरी तो जरूरत है, पर दूसरों के ऊपर नजर रखेगा, कौन अभी जरूरत में है, मैं उसकी मदद कर सकूं। आमीन। यह है वो मसीहत, यह है आत्मिक परिपक्वता, जहां पे हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, प्रभु के बारे में सोच रहे हैं। विश्वासी भाई बहनों, हमें इस मक्की दुनिया की कलीसिया के समान बनना है। मक्की दुनिया की कलीसिया के समान, बताइए, हम सबको क्या बनना है? बनना है। मुझे बताइए, इस मक्की दुनिया की कलीसिया के समान बनना आसान है या मुश्किल है? ठीक है, जो लोग कहते हैं नहीं मुश्किल नहीं है, आसान है, बताइए क्यों कहते हैं आप आसान? बोले परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आसान है। बताइए, आपने ऐसा कभी किया? आसान है, आपने कभी किया? नहीं किए हैं, तो अब आपको देखना है क्या मैं सचमुच में प्रभु से प्रेम करता हूं या नहीं। और मैं सभी को बताना चाहता हूं, जो कहते हैं मुश्किल है, जो कहते हैं आसान है, जो कहते हैं मुश्किल है, वो केवल अपने आप को देखते हैं, अपनी परिस्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं? और अपने आप को और अपनी परिस्थिति को देख करके कह रहे हैं, भाई मेरे हाथ तो खड़े हैं, मैं अपने घर को नहीं संभाल पा रहा हूं, मेरे बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, मैं किराए में बैठा हूं, किराया नहीं दे पा रहा हूं, मेरा काम जो है कोरोना के बाद तो ठप पड़ा हुआ है, मेरा बैंक जो है खाली हो गया है, वहां जुर्माना हो रहा है, मैं कहां से ले आऊंगा? क्या कहीं डाका डालूं क्या? समझ रहे हैं? आपका तर्क बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। हमारी परिस्थिति, कई बार परिस्थिति इंसान को क्या करता है? मजबूर करता है। आप कहेंगे मुझे तो देने का मन है, पर होगा तभी तो मैं दूंगा, जब है ही नहीं तो कहां से दूंगा? मेरे जेब क्या है? खाली है। पर देखिए, जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे ना, जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे, सब कुछ होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का प्यार हमें ऐसा विवश करेगा
हमारे पास एक व्यक्ति की रोटी है और हम दूसरे को देखते हैं वो भूखा है, बोलेंगे नहीं उसका भूख मिट जाए, क्योंकि ये प्रभु का प्यार हमें क्या कर रहा है, दिवस कर रहा है। हालेलुया। मैंने दिल्ली में एक गवाही सुनी थी, एक पास्टर ने गवाही दी। शुरुआत की सेवकाई थी उनकी और उनके पास कुछ नहीं था, खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। और ऐसे समय में एक बहन के जीवन में प्रभु ने बातें की और वो एक थैली में 1 किलो चावल, फिर कुछ दाल, आटा और इसके अलावा साबुन, पेस्ट, कई चीजों को एक थैली में डाल करके पास्टर को ले आके दी। पास्टर ने उनको नहीं कहा, पर वो एक विश्वासी थी। प्रभु ने उसके दिल से बात की और उसने वो लेके आई। जब वो बहन आके पास्टर को देने लगी, पास्टर जी ये लीजिए, तो पास्टर ने पूछा क्या है? इसमें थोड़ा सा चावल है, आटा है, दाल है, तेल है और कुछ ये चीज बताए। पास्टर के हाथ कांपने लगे, वो झिझक रहे थे, मैं कैसे लूंगा? वो कहते नहीं ले सकता मैं आपसे, आप खुद जरूरत में हैं, आपकी मदद करनी चाहिए, मैं आपसे नहीं ले सकता। मालूम है वो बहन कौन थी? सड़क के किनारे भीख मांगने वाली थी। सड़क के किनारे भीख मांगती थी, उसका अपना खुद का घर नहीं है और प्लेटफॉर्म में सोती थी। देखिए ये है उस भारी कंगालपन में भी वो दे नहीं पाई, क्योंकि वो प्रभु से क्या करती थी? प्रभु से प्रेम करती थी। और उसने प्रभु से ये नहीं कहा प्रभु मैं कहां से दूंगी। मैंने कई लोगों को देखा है, चर्च में आते हैं, उम्मीद करते हैं मुझे चर्च से कुछ मिल जाए, पर जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो कभी भी पाने की इच्छा से नहीं आते हैं। वो देखते हैं कि मैं कैसे दे सकूं। उनको लेने से देने में बड़ी खुशी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देना सीखें, देना सीखें।